वेलकम बैक गाइस, वायरल हिट पार्ट 10। आज हम लोग करने वाले हैं इस सीरीज की मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्क्स में से एक, सैम डक्स लास्ट वीडियो, हाउ टू बीट एनीवन। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सेयोंग जुन की डेथ के बाद जो अपना हॉबिन है वो डिसाइड करता है टू एक्सपोज 244, जिसके लिए ये बंदा सबसे पहले अपने ऑफिस में आने के बाद सभी को यही बताता है कि जो सेयोंग जुन है उसने सुसाइड नहीं करा है, दरअसल उसको मारा गया है। एंड इस बात को सुनते के साथ ही जो अपना स्नैपर है एंड यहाँ पर जो रूमी है वो दोनों बिल्कुल शॉक हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ किया किसने होगा। इसके बाद में जो अपना हॉबिन है वो इनको आंसर करता है ये सब कुछ 244 का करा धरा है। जो चीज सुनने के बाद स्नैपर तो लिटरली वहाँ पे फट सा जाता है। एंड वहाँ पे रूमी भी इसको यही चीज बोली थी, हम लोग यहाँ पर एक रिपब्लिक नेशन में रहते हैं, आखिर इस नेशन में ये सब कुछ कैसे हो सकता है। I mean, इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। एंड वहाँ पे जो गेवल है वो सीधा हॉबिन को ये कहते हैं कि क्या हम लोग किसी ऐसे बंदे को सच्ची में एक्सपोज भी कर पाएंगे। मेरे को ये नहीं आ रहा समझ में कि आखिर तुम उस बंदे से पंगे लेने की सोच ही क्यों रहे हो। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं हॉबिन को, जिसके हाथ में अभी है वही पेन ड्राइव। जो पेन ड्राइव अपने हाथ में लेने के बाद ये बंदा सोचता है कि हमें ये करना पड़ेगा एंड हम लोग ये करके रहेंगे। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन अपने तेहुम का, जो लास्ट वाली फाइट से रिकवर होकर अब घर की ओर आ रहा है। एंड यही एक बंदा नहीं है जो कि लास्ट वाली फाइट में इंजर्ड हुआ था। हम लोगों को मांगी का भी सीन दिखाया जाता है जो अभी वहाँ पर खैर हॉस्पिटल के बेड पर है, बट ये बंदा भी सून रिकवर होने वाला है। एंड देन हम लोग देखते हैं अपने स्नैपर का सीन, जो कि सीधा ओबिन से ये पूछता है अच्छा तो तुम उसे एक्सपोज करने की सोच रहे हो, बट आखिर हम लोग उसको एक्सपोज करेंगे कैसे। एंड ऐसा ही सेम क्वेश्चन इससे रूमी भी पूछती है। एंड वो इससे ये भी कहती है जैसे कि तुमने कहा कि वो बंदा मीडिया को भी कंट्रोल कर सकता है एंड उसके पीछे कोई एक कांग्रेसमैन भी है, तो आखिर हम लोग उसको सच्ची में एक्सपोज कैसे करने वाले हैं। जिसके आंसर में अपना हॉबिन बोलता है कि अभी से हम लोग स्टार्ट करने वाले ये मिशन। एंड इस मिशन में सबसे पहला स्टेप होने वाला है कि मैं 244 के क्लोज जाने वाला हूँ। मैं हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉबिन अपने आप को मिरर में देख रहा है एंड वो बंदा कहता है कि इस बॉडी के साथ तो मैं उसको डिफीट नहीं कर पाऊंगा, सो मेरे को खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ये बंदा लिटरली बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि चाहे ये बंदा जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, चाहे बंदा जितना मर्जी हेल्दी फूड खा ले, चाहे बंदा जितना मर्जी ट्रेनिंग कर ले, लेकिन इसकी बॉडी अभी तक से चेंज हुई ही नहीं है। तो देयर इज नो सिंगल चांस कि ये बंदा अपनी इस बॉडी के साथ तो 244 को कभी डिफीट भी कर पाएगा। देन इसके मन में एक आइडिया आता है, हाँ कि भले ही मैं बॉडी के दम पे इसको डिफीट ना कर पाऊँ, बट मैं टेक्निक से तो उसको डिफीट कर सकता हूँ। तो ये बंदा सोचता है कि अब ये जाकर के दोबारा से कंटिन्यू करने वाला है चिकन हेड यूट्यूबर यानी सैम डक की सीरीज को, एंड वो उसके सारे एपिसोड्स देखने वाला है। बट गेस व्हाट, जब ये बंदा वहाँ पे सीरीज फाइंड करने जाता है तो वहाँ पे उसको क्या देखने को मिलता है, जितनी भी वीडियोस इस चैनल पे है इसने सारी वीडियोस ऑलरेडी देख लिया है एंड वहाँ पे कोई इस सीरीज का लास्ट एपिसोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड ये चीज देखने के बाद अपना हॉबिन बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट होता है। I mean, ये बंदा लिटरली अब सदमे में पहुंच चुका है कि बिना इन वीडियोस के तो ये किसी को भी डिफीट नहीं कर पाएगा, फिर चाहे वो एक नॉर्मल सा पंच ही क्यों ना हो। एंड इसीलिए ये बंदा जाने के बाद सीधा स्नैपर से बोलता है कि देखो हमें अभी 244 को एक्सपोज करने के प्लान को थोड़ा सा होल्ड पे डालना पड़ेगा। जो चीज सुनने के बाद स्नैपर उससे पूछता है क्यों, अब क्या उधर को। एंड इसके आंसर में अपना हॉबिन उसको बोलता है कि मैं करना तो चाहता हूँ बट अभी नहीं। एंड वहीं पे मन ही मन में ये बंदा सोच रहा है कि वहाँ पे कोई फाइनल पार्ट क्यों नहीं है। एंड देन हम लोग को इसको दिखाया थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर कि अपने हॉबिन के पास आता है मूनसंग एंड वो उसको बोलता है कि चलो मेरे को तुम्हें एक जगह पे लेके जाना है। एंड देन ये दोनों जाते हैं अपने मूनसंग के ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ पर काफी सारे बंदे अभी ट्रेन कर रहे हैं। एंड वहाँ पे जाने के बाद अपना हॉबी सोचता है कि क्यों ना ये बंदा वहाँ पे आके इन लोगों से ट्रेनिंग ले। गैस आउट आखिर वहाँ पे क्या होने वाला है, बट इससे पहले लोगों को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिया जाता है अपने मूनसंग का, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि वो बंदा भी बोमी को लाइक करता है। एंड इस चीज़ के हिंट्स हम लोगों को पहले से मिलते हुए आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ देखने में काफ़ी मजा आने वाला है, क्योंकि आज ही की वीडियो में आगे चल के हम लोगों को देखने मिलने वाले हैं फाइट अपने हॉबिन वर्सेस मूनसंग। तो थोड़ी देर और वेट करो। एंड इसके बाद ये दोनों जाते हैं उसी ट्रेनिंग ग्राउंड में जहाँ पर कि मूनसंग रियली में ट्रेनिंग करता है। एंड वहाँ पे जाते हैं साथ ही सबसे पहले तो हॉबिन अंदर आता है एंड उसको देखने के साथ ही वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब के सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहे, क्योंकि वो सब के सब यहाँ पे हॉबिन के फैन है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो एक ये कोच है वो भी हॉबिन का काफ़ी बड़ा फैन है, इसलिए वो बंदा भी इससे आगे सबसे पहले मिलता है। देन अपना हॉबिन सबसे पहले इस बंदे से पूछता है ठीक है तुम लोग फाइट्स में क्रिटिकल पार्ट्स को हिट नहीं करते हो। एंड इसके आंसर में ये बंदा बोलता है नहीं, वो सब कुछ अगेंस्ट द रूल होता है। एंड ये सब सुनने के बाद जो अपना हॉबिन है वो थोड़ा सा तो शॉक होता है, क्योंकि अब तक से जिस तरीके की फाइटिंग उस बंदे ने करी है वहाँ पे कोई रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। दैट्स व्हाई ये बंदा इसको बोलता है कि जो तुम्हारा मार्शल आर्ट है एंड जो हमारी स्ट्रीट फाइटिंग है उन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ये चीज सुनने के बाद जो यहाँ पर ये कोच है वो तो ये मानने को तैयार नहीं है। आई मीन लिटरली इस बंदे को सीरियसली यही लगता है कि ये बंदा स्ट्रीट फाइटिंग को मार्शल आर्ट से ज्यादा अच्छा बता रहा है। इसके बाद जो अपना हॉबिन है वो बंदा यहाँ पे सीधा ट्रेनिंग करने से ही मना कर देता है। इसके बीच में यहाँ पर एक बंदा आके बोलता है कि अच्छा तो तुझे लगता है कि स्ट्रीट फाइटिंग ज़्यादा बेहतर है हमारे मार्शल आर्ट से।
तो क्यों ना हम दोनों आपस में फाइट करें। एंड ये बंदा मेरे को देखने में कोई नौसी कैसा लग रहा है, बट आई थिंक थोड़ा बहुत इसको आते होगा। एंड ये बंदा यहाँ पे हॉबिन को चैलेंज भी करता है, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है लोगन। एंड हम लोगों ने इसको लास्ट के कुछ पार्ट्स में देख रखा है। ये बंदा है अपने मूनसन का ट्रेनर, जो कि उसको काफी टाइम से ट्रेन करता हुआ आ रहा है। एंड ये बंदा यहाँ पे आने के बाद एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी देता है। ये बंदा यहाँ पे आगे हॉबिन का सपोर्ट करता है। यहाँ दोनों चीजों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हमारी स्ट्रीट फाइटिंग में ना ही कोई जज होता है, ना ही कोई रूल्स है। वहीं रिंग के अंदर काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इससे जहाँ पे एक तरफ बंदे स्ट्रीट फाइट में मरते दम तक लड़ते हैं, वहाँ दूसरी तरफ कहीं पे जज आके उन्हें रोक लेता है। इसके बाद जो अपना लोगन है वो यहाँ से हॉबिन को साइड में लेके जाता है। एंड यहाँ पर जो अपना लोगन है वो हॉबिन को बोलता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, एंड मेरे को ये भी पता है कि तुम्हें चाहिए द फाइनल एपिसोड ऑफ फाइटिंग टेक्निक्स। जो चीज सुनने के बाद सबसे पहले अपना हॉबिन तो शौक में कि आखिर इसको इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता है। एंड इसके बाद ये बंदा लोगन से पूछता है कि हु आर यू, एंड इतने में यहाँ पर वही बंदा आया था जिसके अंदर ज्यादा ही कीड़ा उछल रहा है कि उसको हॉबिन से फाइट करनी है। ऐसा कुछ देखते तो अपना लोगन है वो भी इस मैच के लिए हाँ बोल देता है। एंड देन हम लोग को देखने को मिलती है हॉबिन वर्सेस इस बंदे की फाइट विदाउट एनी रूल्स। एंड इस चीज में हम लोग देखते हैं कि जो अपना हॉबिन है वो रिंग के अंदर आया है, बट यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। तो सबसे पहले अपना हॉबिन स्टार्ट करता है एक काफ किक से, जिसको ये बंदा काफी इजीली डिफेंड कर लेता है। एंड देन इसके बाद अपना हॉबिन ट्राई करता है एक नी सीधा उसके फेस पर, एंड ये बंदा उसको भी डिफेंड कर लेता है। और इसके बाद अपना हॉबिन एक और पंच ट्राई करता है, बट ये बंदा उसको भी डिफेंड कर लेता है। एंड देन ये बंदा मारता है अपने हॉबिन को एक पंच सीधा उसके रिस्ट पर, जो कि उसको काफी ज्यादा ही डैमेज करता है। एंड देन ये बंदा उसको एक और पंच मारने वाला होता है, लेकिन अपना हॉबिन देता है उसको एक हेडबट। एंड इसके बाद जैसे ही बंदा पीछे हटता है अपना हॉबिन सीधा इसके फेस पे एक नी दे मारता है। एंड देन अपना हॉबिन एक और फाइनल ब्लो बस लैंड करने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में लोगन आके इनको रोक देता है एंड बोलता है इनफ, ये फाइट अभी के लिए काफी है। देन लोगन यहाँ से हॉबिन को दोबारा से लेके जाता है कोने में, एंड वहाँ पे उसको बोलता है कि देख छोटे बच्चे, तूने काम तो बहुत ज्यादा अच्छा करा, लेकिन जो पार्ट तेरे को चाहिए मैं तेरे को वीडियो का वो पार्ट तभी देने वाला हूँ जब तू मेरी एक कंडीशन मानेगा। एंड यहाँ पर अपना हॉबिन बोलता है कंडीशन, कैसी कंडीशन। एंड यहाँ पर ये बंदा उसको बोलता है कि देख तेरे को बस एक बंदे को फाइटिंग में हराना है, एंड वो बंदा होने वाला है मूनसन। अगर तूने उसको फाइट में हरा दिया तो मैं तेरे को उस वीडियो का लास्ट पार्ट दे दूंगा, और अगर नहीं हराया तो बस भूल जाओ उस वीडियो को। एंड ये चीज सुनने के बाद जो अपना हॉबिन है वो काफी ज्यादा शौक है। आई मीन आखिर ये बंदा मूनसन को कैसे हराएगा। इसलिए इसके बाद मेरे को हॉबिन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा आराम से पार्ट में स्टेयर्स पर बैठा हुआ है। एंड वहाँ पे ये बंदा यही चीज सोच रहा है कि आखिर ये कैसे उस बंदे को हराने वाला है जो कि खुद एक मॉन्स्टर की तरह है। उस बंदे के साथ फाइट करने में ऐसा भी हो सकता है कि शायद से अपना हॉबिन मारा जाए, लेकिन तभी यहाँ पे आती है मोमी, आई मीन बोमी, जिसको देखने के बाद जो अपना हॉबिन है वो थोड़ी देर में तो सब कुछ भूल जाता है। एंड इसके बाद ये लोग यहाँ से आराम से घूमते घामते मस्ती में जा रहे होते हैं, लेकिन इनको साथ में कोई और भी देख लेता है। एंड ये कोई और नहीं, ये है अपना मूनसन, जो कि यहाँ पे खुद बोमी से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन वो बंदा इनको देखकर वहीं पे रुक जाता है। एंड इसके बाद ये सीन होता है यहीं पे कट। एंड देन हम लोगों को दिखाया जाता है द मिथ, द लेजेंड, द सैम डक इटसेल्फ, जो कि अब यहाँ पे अपनी बेटी के ऊपर चिल्ला रहा है। एंड कैसे उसकी बेटी कौन है, नन अदर देन गेउल। एंड ये बंदा वहाँ पे उसको बोलता है कि आखिर तुम आजकल इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों बिहेव करने लगे हो, कहीं ये दोबारा से उस हॉबिन की वजह से तो नहीं है। अगर मेरे को तो दोबारा से दिखी तो आई एम गोइंग टू किल दैट गाय। आई मीन ये बंदा सच्ची हॉबिन को मार भी सकता है, क्योंकि हमें पता ही आखिर बंदा कौन है। देन इनके डोर पे होती है एक नॉक, एंड यहाँ पे कौन आता है, लोगन, जिसको देखकर अपनी गर्ल तो काफी ज्यादा खुश होती है, बट जो उसका फादर है वो ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि आई थिंक इनका पास ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। बट फिर भी ये लोग अंदर आके खाते पीते काफी सारी बातें करते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पे होता है ये सीन कट, एंड हम लोग को दिखाया जाता है अपने हॉबिन का सीन, जो कि वहाँ पे क्लासरूम में बैठा पड़ा है। एंड वो बंदा वहाँ से जाता है मूनसन के पास, एंड क्यों, ताकि वो बंदा उसको वहाँ पे चैलेंज कर सके फाइट के लिए। बट ये बंदा वहाँ पे जाता है बस फ्रेंडली डूल के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मूनसन है वो उसको बोलता है देख मैं तेरे से फाइट करने वाला हूँ। एंड इसका रीज़न ये नहीं है कि तेरे को लोगन ने कहा मेरे से फाइट करने के लिए, इसका रीज़न ये है कि आई लाइक बोमी। इसका मतलब कि अब हम लोगों को सच्ची में इन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिलने वाले, वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस वाले। तो अभी के लिए जरा हम लोग दोबारा से आते हैं लोगन पे, जो कि अभी वहाँ पर सैम डक के साथ उसके घर में बैठ के खाना पीना कर रहा है। ये बंदा अभी यहाँ पर सैम डक को देख के यही बोल रहा होता कि अच्छा तो तुम रोज़ ये सब खाते हो तभी तुम्हारी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी पड़ी है। लेकिन वही हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं गेउल को, जिसने यहाँ पे अभी बहुत ही सारा मीट अपनी थाली में दबा रखा है, एंड ये यहाँ पे भरपेट खाई जा रही है। ये चीज़ देख हम लोग को यहाँ पे ये तो पता चलता है कि जो यहाँ पे सैम डक है वो यहाँ पर अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। आई मीन लिटरली कुछ भी, क्योंकि अगर आप लोगों ने मैगजीन किंग की मानवा पढ़ी हो तो हम लोगों को उस मानवा में इसका एक छोटा सा कैमियो दिखाया जाता है। एंड उस छोटे से कैमियो में इस बंदे ने इतना सब कुछ करा था जो आई डोंट थिंक सो कि इस पूरे मानवा का कोई दूसरा कैरेक्टर अभी तक से कर पाया होगा। बाय द वे इसके बाद सीन होता है यहाँ पे कट, एंड हम लोग को दिखाया जाता है अपना हॉबिन, जो कि यहाँ पे अपने बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। एंड वो अभी भी एक ही चीज सोच रहा है कि आखिर ये बंदा मूनसन को कैसे हराने वाला है, वो भी तब जब ये फाइट काफी ही ज्यादा इंटेंस मोड पे होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर मूनसन है जिसको कि बोमी से प्यार है। एंड वो बंदा ये फाइट तो हारने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वो बंदा हारा तो ऑफकोर्स वो बंदा बोमी को भी लूज कर देगा, जो वो होने नहीं देगा। एंड वही दूसरी तरफ अगर अपना हॉबिन हारा तो उसको उस वीडियो का लास्ट पार्ट नहीं मिलेगा,
तो आखिर अब वो बंदा किस तरीके से जाके 244 को हराएगा, यही सब कुछ अभी इसके दिमाग में बार बार चले जा रहा है। इसका हम लोगों को दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर जो अपना हॉबी है वो भी अपने क्लासरूम में बैठा हुआ है एंड वो बंदा स्नैपर से पूछता है कि मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, वो भी यूज। जो जिस सुनने के बाद स्नैपर उसको बोलता है देख तू नया लैपटॉप खरीद सकता है, तेरे पास अब इतना तो पैसा है। बट यहाँ पर जो हॉबी है वो उसको बोलता है कि देख मेरे को लैपटॉप चाहिए, लेकिन वो मेरे को बस सिर्फ मेरी मदर के यूज़ के लिए चाहिए, क्योंकि उन्हें बस सिर्फ लैपटॉप यूज़ करना है, अब इसीलिए मैं नया लैपटॉप लेना चाहता नहीं हूँ। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि इनकी बातों के बीच में जो गैउल है वो पीछे बोलते हैं हाँ मेरे पास एक पुराना लैपटॉप है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम वो ले सकते हो। ये चीज़ सुनने वाला जो अपना हॉबी ना वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। आई मीन उसको तो एक लैपटॉप मिल गया एंड वही दूसरी तरफ जो अपनी गैउल है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि इसी बहाने से वो हॉबिन को आखिर अपने घर पे तो बुला पाई। इसका हम लोग को दिखाया था गैउल के घर का ही सीन, जिसके घर के नीचे कुछ बदमाश बंदे खड़े हैं एंड उनको देखने के बाद जो अपनी गैउल है वो ऊपर एक चीज पे बोलते हैं कि यहाँ से निकलो और कहीं और जाके अपनी बदमाशी दिखाओ। एंड ये सब कुछ बोलने के बाद जो अपनी गैउल है वो अपने घर के अंदर बस नर्वस होकर बैठी पड़ी है। आई मीन सच में आखिर वो बंदे यहाँ पे नर्वस क्यों है, क्योंकि इसके घर पे पहली बार आज आ रहा है हॉबिन, इसलिए ये बंदी वहाँ पर इस रूम में रूम फ्रेशनर चारों साइड छिड़कती है, जिससे कम से कम रूम में से स्मेल तो अच्छी आए। एंड देन हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर में यहाँ पे हॉबिन पहुंच जाता है। हॉबिन इसको सबसे पहले चीज़ ये बोलता है कि ये स्मेल फेमिलियर सी लग रही है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अपनी गैउल है वो जरा वो स्प्रे चेक करते हैं कि आखिर उसने कौन सा स्प्रे यहाँ पे यूज़ करा था और इसने कौन सा स्प्रे यहाँ पे यूज़ करता है, लिटरली काला है। जिसके बाद वो फटाक से सबसे पहले उसको ऐसे फेंकती है ताकि इसको ये सब कुछ पता ना चले। जिसके बाद गैउल उसको बोलते हैं कि देख तेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, मैं तेरे को कोई यहाँ पे खाने वाली नहीं हूँ। इतने में जो अपना हॉबी है उसको वहाँ पर गैउल का लैपटॉप पड़ा हुआ दिख भी जाता है एंड यहाँ पे गैउल वहाँ पे जाके अपने लैपटॉप को ओपन करती है। जो चीज़ देखने के बाद सबसे पहली चीज़ हॉबी से पूछता है कि तुमने सारा बैकअप तो ले लिया ना फाइल का। देन गैउल उसको बोलते हैं कि हाँ इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, तो इसलिए अगर तुम चाहो तो आगे इसमें देख सकते हो। देन ये दोनों पास में ऐसे बैठ के लैपटॉप में चीज़ें देखने लगते हैं। जो चीज़ देखने के बाद आई मीन गैउल तो थोड़ी सी ज़्यादा ही शर्माई पड़ी है। इस सब के बीच में ये दोनों थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज आते हैं, बट तभी जो अपना हॉबी ना उसकी नज़र पड़ती है इस लैपटॉप में एक फाइल पर। एंड ये फाइल क्या है, 3 वीडियोस हैं। इसको नहीं पता आखिर 3 वीडियोस कौन सी है, तो ये बंदा बस रैंडमली चेक करने के लिए पहले तो उनमें से किसी एक वीडियो पर क्लिक कर देता है। एंड गेस व्हाट, आखिर ये कौन सी वीडियो खुली होगी। ये वीडियो खुली है सैम डक की फाइटिंग टेक्निक्स फाइनल एडिशन। जो चीज़ देखने के बाद जो अपना हॉबी है वो सबसे पहले शौक है कि आखिर ये सीरीज़ गैउल के लैपटॉप में क्या कर रही है, वो भी इसकी 3 की 3 वीडियोस। एंड ये सब कुछ पूछते जो अपना हॉबी है वो बंदा लिटरली गैउल के ऊपर चढ़ जाता है। आई मीन इस पोजीशन में ये थोड़ा ज़्यादा बुरा हो रहा है। इससे पहले कि गैउल कुछ आंसर करे ठीक से, हम लोग देखते हैं कि हॉबिन के पीछे कोई खड़ा है एंड ये बंदा कौन है, खुद सैम डक। एंड ये बंदा यहाँ पे आते हैं जो सबसे बड़ी चीज़ बोलता है कि अगर शायद मैं थोड़ा और लेट हो जाता तो शायद से मेरे को मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ कोई बंदा बोले वो आई डोंट थिंक सो भी ठीक होने वाली है। एंड यहाँ पे पीछे सैम डक को देखने का जो अपना हॉबी है वो सबसे पहले उनसे यही बोलता है कि अच्छा शायद से आप गैउल के फादर होगे, तो हेलो गैउल फादर सर। आई मीन लिटरली ये बंदा यही वर्ड बोलता है। इतने में जो सैम डक है वो वहाँ से एक डंडा उठाता है और वो हॉबिन के ऊपर वहाँ से अटैक कर देता है। हॉबिन समहाउ उसको डॉच कर लेता है एंड वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जो अपना सैम डक है वो गैउल को समझाता है कि देख ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। क्या यही वो लड़का था जो इतने दिनों से तेरे दिमाग में घूमे जा रहा था? जिसके आंसर में गैउल उसको बोलती है हाँ। एंड इसके बाद ये वाला सीन पे कट हो जाता है। हम लोगों को नहीं पता कि आखिर इसके फादर ने इसको कितना ज़्यादा सुना है। आई मीन जितना मेरे को लग रहा है तो ज़्यादा तो नहीं सुना है वो, क्योंकि ये बंदा अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता है। तो इसके बाद ये वाला सीन होता है यहाँ पे कट। एंड हम लोग को दिखाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पे गैउल आती है अपने ऑफिस में काम करने के लिए। एंड यहाँ पर हॉबिन क्या कर रहा है, वो बंदा लिटरली यहाँ पे मेड बना पड़ा है एंड वो भी यहाँ पे खाना बना रहा है। किसके लिए? अपनी गैउल के लिए। और आखिर क्यों? क्योंकि उसके लैपटॉप में है वो 3 वीडियोस जो अभी यहाँ पर हॉबिन को चाहिए किसी भी हालत में। एंड ऐसा ही होता भी है। वो बंदा यहाँ पे खाना देते के साथ ही गैउल से पूछता है कि क्या तुम मेरे को वो वीडियोस भेज सकती हो। एंड देन हम लोगों को दिखाया था एक छोटा फ्लैशबैक गैउल का जब वो बच्ची है एंड उसने वहाँ पे उन वीडियोस को रिकॉर्ड करा था लोगन के साथ। एंड लोगन ने उसको स्ट्रेट अप यही बोला था कि देख तेरे को ये वीडियोस किसी को भी नहीं देनी है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड इसीलिए जो अपनी गैउल है वो हॉबिन को ये वीडियोस देने से मना कर देती है। जिसके आंसर में अपना हॉबिन उसको बोलता है कि ठीक है बस तुम खाना खा लो। एंड इसका भी वाला सीन होता है यहाँ पे कट। एंड हम लोग को दिखाया जाता है बोमी और मूनसन का सीन जो अभी यहाँ पे उन्हीं स्टेज पर बैठे हुए हैं जहाँ पे हम लोगों ने इन्हें पहले बैठे हुए देखा था। एंड यहाँ पे ये लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। लाइक जो अपनी बोमी है वो मूनसन से पूछते हैं कि तुम ट्रेन कब करते हो एंड क्या तुम गाइस सच्ची में ऐसे ही होते हो। इसके बाद जो यहाँ से भूमि है वो जाने लगती है। एंड ये सब कुछ देखने के बाद जो अपना मूनसन है वो अभी भी बस वही सब कुछ याद कर रहा है जब इसने हॉबिन को देखा था भूमि के साथ एंड जब इस बंदे ने चैलेंज करा था अपने हॉबिन को। एंड अभी ये बंदा ये सोचता है कि बस अगर मैं एक बार ये मैच जीत गया तो शायद से भूमि मेरी हो जाएगी। एंड यहीं पे ये सीन होता है कट। एंड हम लोग देखते हैं अपने हॉबिन का सीन जिसके अभी फेस पे एक पंच पड़ा हुआ है। एंड हमें दिखाया जाता है कि ये पंच किसी और का नहीं, ये है मांगी का जो रिकवर हो चुका है। एंड अब ये बंदा यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग में हेल्प कर रहा है। एंड यहीं पे इसी जगह पे अभी तेहुन भी है जो भी यहाँ पे अपने हॉबिन की हेल्प करने वाला है इस ट्रेनिंग में। बट जितना भी ये लोग ट्रेनिंग कर ले ये लोग उस वेट क्लास वाले गैप को तो कभी भी कम नहीं कर पाएंगे
जो कि अपने हॉबिन के वेट में और मूनसंग के वेट के बीच में है। यहाँ तक कि जो अपना मांगी है वो तो स्ट्रेट अप ये बोल देता है कि बिना किसी रूल्स के तुम पक्का मरने वाले हो। तो एंड यहीं पे दूसरी तरफ जो अपना तेहुन है वो हॉबिन को बोलता है देख तेरे को एक बार से ट्राई तो करना चाहिए क्योंकि तेरे को नहीं पता कि आखिर फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसके बाद ही जो अपना तेहुन है उसको बोलता है कि शायद से तू आगे फिर कभी स्ट्रीम भी ना कर पाए एंड सच्ची में इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं तो नहीं लेने वाला हूँ। एंड इनकी बातें आपकी जैसे गैवल भी छुप के सुन रही होती है एंड वो भी सोचती है कि आखिर अब मेरे को क्या करना चाहिए यहाँ पे हॉबिन की हेल्प करने के लिए। एंड वही दूसरी तरफ जो अपना हॉबिन है वो भी काफी ज्यादा टेंशन में है क्योंकि उसे पता है कि जो मूनसंग है वो फाइटिंग के मामले में तो लिटरली मॉन्स्टर है एंड ये बंदा किसी भी हालत में उसे तो नहीं हरा सकता अपनी इस करंट स्टेट में। देन हम लोग क्या देखते हैं इसके बाद कि यहाँ पर हॉबिन के फोन में आया है एक मैसेज जिसको देखकर अभी हॉबिन काफी ज्यादा शौक है आखिर ये उसके फोन पे क्या आ गया। एंड इसके हम लोग को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन हमारे हॉबिन की फाइट का, जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है मूनसंग एंड लोगन जो कि यहाँ पर फाइट की लोकेशन पे आ चुके हैं एंड यहाँ पर उनके सामने से तेहुन एंड मांगी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ पे तेहुन लिटरली मूनसंग को ये बोलता है देख अगर तूने कुछ ज्यादा करने की कोशिश करी तो मैं तेरे को मार डालने वाला हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ी देर में हॉबिन और स्नैपर भी आ जाते हैं इस फाइट में पार्ट लेने के लिए। एंड यहाँ पर जो अपना हॉबिन है वो सबसे पहली चीज जो मूनसंग को देखते ही कहता है कि इस बंदे की मसल्स देख कर ही मेरे को डर लग रहा है। एंड इसके हम लोग को दिखाया जाता है एक छोटा सा फ्लैशबैक कि आखिर असलियत में जो अपना हॉबिन है उसके पास वो फोन पे मैसेज क्या आया था। एंड वो मैसेज किया था इसको गेउल ने जिसने उसको उन 3 वीडियोस में से एक वीडियो फाइल भेज दी थी जो कि है दरअसल पार्ट 1 उन फाइनल एडिशंस का। I mean, इसका मतलब यह है कि अपने हॉबिन ने कुछ तो तैयारी करी है इस फाइट से पहले। तो अब आखिर ये बंदा किस तरह की फाइट करने वाला है ये थोड़ी देर में पता चलने वाला है क्योंकि यहाँ पर लोगन इस फाइट को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है तो तुम लोग जैसे मन चाहे वैसे लड़ाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसी फाइट स्टार्ट होती है हम लोग क्या देखते हैं कि अपना सबसे पहला पंच लैंड करता है हमारा हॉबिन सीधा सीधा मूनसंग के फेस पर। एंड यहाँ पे मूनसंग इस पंच को डॉज भी नहीं करता है, वो बंदा इस पंच को हेड ऑन लेता है एंड वो बंदा सीधा ही हॉबिन को बोलता है कि लेट्स कंटिन्यू दिस फाइट। जिसके बाद अपना हॉबिन यहाँ पर मूनसंग के ऊपर काफी सारे पंचेस लैंड करने की ट्राई करता है बट वो सारे के सारे पंचेस वहाँ पे मिस ही कर रहा है। एंड यहाँ पर इस चीज को देखकर लोगन काफी ज्यादा खुंदक खा रहा है क्योंकि वो बंदा चाहता है यहाँ पे मूनसंग अच्छे से फाइट करे और ये दोनों के आपस में अच्छे से भिड़े। लेकिन यहाँ पर जो मूनसंग है वो सारे सारे उसके पंचेस को डॉज कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये बंदा उसकी काफ किक को भी डॉज कर देता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही अपने मूनसंग को ख्याल आता है भूमि का वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है एंड उसी का फायदा उठाकर जो अपना हॉबिन है वो उसके फेस पर एक पंच दे मारता है। एंड इस बार भी ये बंदा जरा सा भी रिएक्ट नहीं करता है। एंड इसके बाद हम लोग को इस पंच के साथ ही दिखाया जाता है एक छोटा सा फ्लैशबैक मूनसंग का जो कि इस टाइम पे कोई सेंस नहीं बना रहा है बट स्टिल अब हम लोग जान ही लेते हैं इसके फ्लैशबैक के बारे में। यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि जो मूनसंग है उसका बचपन में ही एक काफी तगड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट के बाद से ही उसकी पूरी लाइफ दरअसल ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी थी क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद से उसकी फैमिली में कोई भी नहीं बचा था। फिर चाहे वो उसकी मॉम हो, डैड हो, उसका ब्रदर हो या फिर उसकी बिग सिस्टर, कोई भी उस एक्सीडेंट को सर्वाइव नहीं कर पाया था सिवाय इसके। इसीलिए उस एक्सीडेंट के बाद से ही ऐसा मानो कि इसकी ज़िंदगी से सारे कलर्स उड़ से गए थे। एंड उसके बाद से ये बंदा काफ़ी ज़्यादा बुली होता आया था, फिर चाहे वो इसके क्लासरूम में हो फिर चाहे इसके नेबरहुड में हो, लेकिन यहाँ पे हर बंदा इसको बुली ही किया जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है इसके लाइफ में भूमि की, जिसने इसके लाइफ में आते साथ ही कलर भर दिया। एंड वो ऐसी पहली लड़की थी जिसने उन सभी पुलिस से इसको डिफेंड करा था एंड उसने पहली बार इसको डिफेंस सिखाया था। इसके बाद इसने उसके साथ पूरे 6 साल बिताए एंड देन ये बंदा कहीं पे अचानक से गायब सा हो गया। एंड उसके बाद इसने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करा, ये थोड़ी ज़्यादा गुंडागिरी में निकल लिया था लेकिन वहाँ पर भी इसको सबक सिखाने के लिए आ गया था तेहुन। एंड उस एक फाइट को हारने के बाद ये बंदा आया था लोगन के पास एंड देन इसने डिसाइड करा था कि ये बंदा दोबारा से उसको ट्रेन करेगा टू फाइट तेहुन एंड प्राउडली स्टैंड विद भूमि। एंड बैक टू दी करंट स्टोरी लाइन जहाँ पे हम लोग देखते हैं जो अपना मूनसंग है उसने एक तेज वाला मुक्का हॉबिन के जड़ दिया है, जिस मुक्के को खाने के बाद जो अपना हॉबिन है वो वहाँ पे लिटरली जमीन पे बैठा हुआ है। एंड इसके बाद जो अपना मूनसंग है वो यहाँ पे लिटरली रो रहा है एंड वो यही बोलता है कि देख मेरे को किसी भी हालत में ये मैच जीतना पड़ेगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एंड वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हॉबिन को जिसको अपने फ्लैश लगा रहे हैं कि आखिर वो बंदा ये फाइट क्यों लड़ रहा है, क्योंकि उसे एक्सपोज करना है 244 को, जिसके लिए उसे चाहिए बाकी वो 2 वीडियोस, इसलिए ये बंदा भी ये मैच यहाँ पे नहीं हार सकता। लेकिन क्या होता है ये बंदा सीधा खड़ा है एंड यहाँ पे मूनसंग सीधा इसके फेस पे एक और तेज वाला पंच ला के लैंड करता है, जिसके बाद जो अपना हॉबिन है वो बस खत्म सा ही होने वाला है। एंड इतनी देर में जो अपना मूनसंग है उसको एक और पंच मार देता है। एंड देन हम लोगों को इसके बाद दिखाया जाता है सही में इन दोनों के बीच का जो एक गैप है वो यहाँ पे मूनसंग हम लोगों को इतना ज़्यादा बिगर साइज में दिखाया गया है, वहीं पे हॉबिन जो भी इसके सामने एक चीटी मात्र बस समझ में आ रहा है। एंड इसके बाद जो अपना हॉबिन है कहता है कि मेरे को फाइनली वो टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जो अभी मैंने लास्ट वीडियोस में देखी थी, क्योंकि यहाँ पे अब इसके पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे वो बंदा जीत पाए, इसलिए अब ये बंदा ये फाइनल टेक्निक का यूज़ करने वाला है। एंड आखिर फाइनल टेक्निक है क्या, जस्ट
स्कैन योर ओपोनेंट। एंड इसके लिए जो अपना हॉबी है उसको सबसे पहले तो अपने मूनसंग के पीछे आना पड़ता है। एंड इसका हम लोग क्या देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि अपना हॉबी ऐसा कर भी लेता है, वो बंदा मूनसंग के पीछे आकर उसको एक चौक में फंसा देता है। लेकिन अपना मूनसंग कोई नूबड़ा थोड़ी है, इसलिए वो बंदा ईजिली इस चौक से छूट भी जाता है। लेकिन गैस व्हाट, जैसे ही अपना मूनसंग इसको उठा के फेंकने वाला होता है तभी अपना हॉबिन अपने हाथों से मूनसंग की आंखों के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, जिससे मूनसंग को दर्द तो काफी ज्यादा हुआ है। एंड इससे पहले कि अपना मूनसंग इससे रिकवर कर पाए, जो अपना हॉबिन है वो सीधा मूनसंग के कानों पर ही बहुत ही तेज वाले चांटे बजाना शुरू कर देता है, जिसके बाद अपना मूनसंग थोड़ा बहुत हेलुसिनेट करने लगता है। उसके लिए दुनिया थोड़ी सी घूमती घूमती सी दिख रही है, जैसे उसने थोड़े सस्ते वाले नशे कर लिए। लेकिन ये सस्ते वाले नशे करने के बावजूद भी उस बंदे को इतना साफ साफ दिख रहा है कि उसको अपना पंच कहाँ पे लैंड करना है। एंड इसीलिए ये बंदा हॉबिन के ऊपर एक तेज वाला पंच लैंड करके उसको सीधा वहाँ पे जमीन में लिटा देता है। एंड इस हालत में भी अपना हॉबिन ये पंच खाने के बाद अब यहाँ से उठ नहीं पा रहा है। एंड इसीलिए इससे पहले कि अपना मूनसंग उसके ऊपर एक और डेडली ब्लो मारे, हम लोग तो देखते हैं कि इतनी देर में अपना तेहुन आकर मूनसंग के फेस पर एक किक दे मारता है। एंड वो बंदा यहाँ पे उसको रोक देता है। इतने में अपन देखते हैं कि लोगन भी सामने आ चुका है। एंड वो बोलता है कि अच्छा तो तेरे को बीच में आने की ज्यादा मची पड़ी, तो क्या आप तेरे को भी फाइट करनी है। उसके बाद ये वाला सीन होता है यहाँ पे कट। एंड हम लोग को दिखाया जाता है एक बार गेउल के घर का सीन, यहाँ पे दोबारा से वही 4-5 गुंडे उसके घर के बाहर आए पड़े हैं। एंड इस बार जो अपनी गेउल है वो बाहर अपने घर का कूड़ा फेंकने के लिए आई हुई है। एंड यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वहीं पे गेउल को पकड़ लेते हैं। एंड ये लोग उसे बोलते हैं अच्छा तो तू ही थी ना जो कल घर से फालतू बोल रही थी। एंड इतने में अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसका फादर यानी सैमडक चिल्लाता वो आ चुका है कि अगर तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पे दोबारा से ये वाला सीन हो जाता है कट, और हम लोग दोबारा से आते हैं अपने लोगन और तेहुन पे, जो कि बस यहाँ पे फाइट स्टार्ट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मूनसंग उठते हुए बोलता है कि बस अब और मेरे से फाइट नहीं हो पाई, आई एम सो सॉरी। एंड इतने में हम लोग देखते हैं कि जो अपना हॉबिन है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, क्योंकि वो इस फाइट में काफ़ी बुरी तरीके से हारा है। एंड वो बंदा यहाँ पे बिना कपड़ों के आराम से बेड पे लेटा हुआ है। लेकिन तभी उसके सामने आता है लोगन, जो देखकर जो अपना हॉबिन है वो तो सबसे पहले सो गया कि आखिर वो बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है, वो यहाँ पे इस हालत में आया क्यों है। एंड इसके बाद जो अपना मूनसंग है वो उसको सब कुछ बताता है कि देख लाडले तू तो ये मैच हार चुका, तो अब तेरे को तो वीडियोस मिलने से रही, तो अब ये बता कि आखिर तू यहाँ से खुद से जाएगा या मैं तो यहाँ से धक्के देके भगा दूँ। लेकिन यहाँ पर हॉबिन उसको क्या बोलता है, देखो मेरे को तो वीडियोस चाहिए थे, क्योंकि मेरे को उन वीडियोस का यूज़ करके किसी एक स्पेशल बंदे को ट्वीट करना है, जो जिस सुनने के बाद जो लोग हैं वो भी उसको अपनी स्टोरी बताता है कि देख लाडले सिर्फ फाइट करने से ही कुछ नहीं होता है। जब मैं तेरी एज का था तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा फाइट करी थी, तब तक जब तक मेरा सामना उस एक एशियन बंदे से नहीं हुआ था जिसने मेरे को मेरी ही स्किल्स में बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट करा था। एंड हम लोग को पता है कि आखिर ये बंदा किसकी बात कर रहा है, ये यहाँ पे बात कर रहा है नन अदर देन सैमडक की। एंड ये बंदा यहाँ पे इसको बता भी देता है कि आखिर सैमडक है कौन। जो चीज़ सुनने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो हॉबिन है वो यहाँ से बंदा सीधा हॉस्पिटल से निकल के भागता हुआ जाता है गेउल के घर पे, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि आखिर उसका असली मास्टर कौन है। वो बंदा ये लोगन नहीं है, दरअसल वो है गेउल्स फादर। एंड यहाँ पे अब इस बंदे को पता चल चुका है कि आखिर इसका मास्टर कौन है। एंड यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो सैमडक है उसने उन सभी गुंडों की बहुत ही बुरी हालत कर रखी है। आई मीन लिटरली यहाँ पे उनमें से कोई भी बंदा उठ तक नहीं पा रहा है। एंड वो यहाँ पे उसने यही बोलता है कि अगर तुम में से दोबारा से किसी ने मेरी बेटी के बाल पकड़ने की कोशिश करी तो आई डोंट थिंक सो कि अब तक तुम में से कोई जिंदा भी बचने वाला है। यहाँ पे हम लोग को एक एपिक सा पैनल दिखाया जाता है अपने सैमडक का, जिसमें पीछे उसने अपना वही एक आइकॉनिक सा चिकन हेड मास्क पहन रखा है। एंड सामने ये बंदा अपनी करंट स्टेज में है। एंड यहाँ पर हॉबिन को देखने के बाद ये सबसे पहले चीज से यही पूछता है सैमडक, हु आर यू। इसके आंसर में जो अपना हॉबिन है वो सबसे पहले तो सैमडक को थैंक्स बोलता है, उसको वो सारी की सारी टेक्निक्स सिखाने के लिए, जिन टेक्निक्स के दम पर ही वो इन सभी फाइट्स को जीत पाया। एंड इसके बाद ये उससे बोलता है मास्टर आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू। एंड इसी लास्ट पैनल के साथ ये वाली आर्क हो जाती है यहीं पे एंड हम लोग को नेक्स्ट आर्क में देखने को मिलने वाली है हमारी हॉबिन की ट्रेनिंग, जो कराने वाला है सैमडक। तो आखिर अब उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से होने वाली है, कैसी होगी, कैसे वो बंदा ट्रेन करेगा, किसके अगेंस्ट में वो बंदा कैसी कैसी फाइट्स करने वाला है, ये तो फिर अब आप लोगों को पता चलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आने वाला है नेक्स्ट वेडनेसडे। सो मेक श्योर कि आप लोग उसके लिए वीडियो कर दो लाइक, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ से आप लोग इसके प्रीवियस पार्ट्स को जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोग उसमें लगाऊंगी पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।